ग्रीटिंग्स माई वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ 27वें सप्ताह में आप सबका स्वागत है। रैंक एडवांसमेंट का ये पहला सप्ताह है। सुबह के 3:10 हो रहे हैं। पिछले 2 घंटे मैंने गुजारे हैं द वी के शूरवीरों के साथ और बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ। यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है तो दुनिया के सभी जगह दातोश्री विजय, जापा, द वी दुनिया भर के अनेक अद्भुत पुरुषों व महिलाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो कि ग्राउंड लेवल पर सक्रिय रहती है, मुख्यतः हमें रिप्रेजेंट करती है। आपकी आवाज़ पुनः हमारे लिए या क्यूनेट के लिए रिप्रेजेंट करती है, आपको सपोर्ट करती है, आपके लिए स्टैंड बाय में तैयार रहती है, आपके इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है, जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उनको पर्याप्त प्यार या ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाते। इसलिए दुनिया भर के सभी GBD ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट टीम को आपके चीफ के तरफ से थैंक यू एंड लव यू गाइस। प्रतिदिन आप लोग जो काम कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनसे वादा किया था कि इस वेडनेसडे मैसेज में उनका भी जिक्र करूंगा। 27वें सप्ताह में आपका स्वागत है। ये पूरा का पूरा क्रेजी वीकॉन का खुमार है जो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। टिकट पाने के लिए सब जगह होड़ लगी हुई है। बहुत सारे प्रतिबंधों के कारण हमें टिकट की संख्या में कटौती करना पड़ रहा है और हमने मात्र 12,000 टिकट का कट ऑफ तैयार किया है। एक भी टिकट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप लोग अपना टिकट जल्द से जल्द बुक करा लें, क्योंकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि यदि आप आखिरी क्षणों के लिए रुकेंगे तो आपको टिकट मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि यहां पहले आओ पहले पाओ जैसा है। वीकॉन बोर्न टू फ्लाई वर्ल्ड टू आशा है आपके नजदीकी शहर तक भी पहुंचेगा और आप लकी हैं अगर ये आपके शहर तक पहुंच रहा है। आपको अरुण, अदली, सती को लाइव देखने का भी मौका मिलेगा, वो भी आपके शहर, आपके नगर, आपके अरीना में। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, द वी बोर्न टू फ्लाई के द्वारा आप तक पहुंचने वाले हैं। ISB इस महीने के अंत तक मलेशिया में होने वाला है। बहुत लंबा समय हो गया फिजिकल ISB को हुए। ये बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है, परंतु इसकी सीटें पहले से ही बुक हो चुकी हैं। इसके लिए आपको अपने अपलाइन से बात करना होगा। इसकी सीटें लिमिटेड होती हैं और सिर्फ क्वालिफाइड लोगों के लिए ही होती हैं, जो कि आपके वी एम्बेसडर अपलाइन द्वारा अप्रूव किया जाता है। उसके बाद VPs के द्वारा ये लोग अप्रूव किए जाते हैं और तब ये लोग ISB अटेंड करते हैं। दातोश्री के साथ बात करते हुए आज का बहुत सारा समय गुजरा और आज मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं, क्योंकि आज वेडनेसडे के दिन मुझे शाम को उनसे फेस टू फेस मिलना है और मैं उनसे ज्ञान व मार्गदर्शन प्राप्त कर सकूंगा। ये 27वां सप्ताह है। मैंने द वी के GBD वॉरियर्स के बारे में बहुत कुछ शेयर किया। वहां 2 घंटे का मैसेज था, लेकिन यहां 10 मिनट में उसको आप लोगों के लिए संक्षेप में बोलना चाहूंगा। बहुत समय हुआ जब मैं एक वीडियो बनाया था कि एक नेटवर्कर के रूप में सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो, आज चाहे आप ब्रांड न्यू हो या पुराने हो, ये वो पार्ट है जो मैंने दातोश्री विजय के साथ बैठकर अपने प्रारंभिक दिनों में सीखा था। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि यह बिजनेस सीधा आपके प्रगति से संबंध रखता है। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाए। वे सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने चेक के ग्रोथ पर या अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पर ही फोकस करना चाहिए, और ऐसा सोचना पूर्णतः गलत भी नहीं होगा, परंतु सबसे बड़ी गलती यह होती है जब आप सोचते हो कि आपको खुद को ग्रो नहीं करना है। यदि आज आपका कमीशन $250 है और आप इसी पर अटके रह जाते हो, तो इसके लिए कभी भी अपने सिस्टम को, देश को, प्रोडक्ट की कीमतों को, संकटों को आदि जैसे किसी भी चीज को दोष मत दो, बल्कि खुद को दोषी मानो। क्योंकि अपने प्रारंभिक दिनों में मैंने ये बहुमूल्य पाठ दातोश्री विजय से सीखा था कि जितना आप खुद को ग्रो करते हो उतना ही आपका कमीशन भी ग्रो करता है। आप लोगों को यह समझना जरूरी है। इस बिजनेस में आते ही जो आपको मिला उसे हम बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जैसे 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वेलकम और भी बहुत सारे ट्रेनिंग हमारे सिस्टम में होते हैं और उसके बाद सफर शुरू होता है। तो आप यह समझ लो कि नेटवर्क मार्केटिंग का आपका सफर ठीक यूनिवर्सिटी के सफर के जैसा ही है। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्रमशः करते चले जाते हो और फाइनली आप ग्रेजुएट हो जाते हो। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में कंसिस्टेंटली मैक्स आउट करना आपका ग्रेजुएशन है। हालांकि उस समय तक शायद रियल लाइफ में आप ग्रेजुएट नहीं भी होते हो। यह जिंदगी की यूनिवर्सिटी है, ऐसा दातोश्री कहते हैं। जिंदगी की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट नहीं होता, जिंदगी की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन नहीं होता, क्योंकि यहां आपको लगातार सीखना होता है, आगे बढ़ना होता है और जीतना होता है। बहुत सारे लोग यही गलती समझ लेते हैं कि जब उनका चेक बढ़ेगा तब वे ग्रो करेंगे, और आगे वे ये सोचते हैं कि उनका चेक लगातार ऐसे ही बढ़ता रहेगा और इसके लिए उनको खुद को ग्रो करने की जरूरत नहीं है। वे एम्प्टी कप होना बंद कर देते हैं। वे स्टूडेंट के रूप में ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, बल्कि दर्शक और मोस्ट एडिफाइड अपलाइन के रूप में अटेंड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं
किसी भी मैक्स आउट किंग या क्वीन से आप पूछो, यहां तक कि मैक्स आउट पर सस्टेन करने के लिए भी कंसिस्टेंट ग्रोथ आवश्यक होता है। इसलिए जब भी आप वीकॉन आते हो और हमारे ग्रेट अपलाइन या जापादास बिस्मार्क या दातो श्री विजय ईश्वरन को सुनते हो, तो वे प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते, वे कंप्लेन के बारे में बात नहीं करते, वे इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करते। वे हमेशा बात करते हैं आपके बारे में, और वे बात करते हैं आपके ग्रोथ के बारे में। वे बात करते हैं आपको यह समझाने के बारे में कि आपको लगातार विकसित होना है और आगे बढ़ना है। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों से कहता हूं कि बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती, जिसके वजह से मैं इसे पसंद करता हूं और क्यों आज नेटवर्क मार्केटिंग का एम्बेसडर हूं, क्यों मैं क्यूनेट को इतना प्यार करता हूं, यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप यहां पैसे कमाते हो, बल्कि इसलिए कि आप ग्रो करते हो। आप प्रतिदिन खुद को बेहतर रूप में ढालते जाते हो, और यदि आप अपना चेक बढ़ाना चाहते हो तो आपको ग्रो करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने ग्रो करना बंद कर दिया, मेरा वादा है आपसे उसी दिन आपने सीखने हेतु अपना एम्प्टी कप बंद कर दिया। तो आपका चेक साइज चाहे जो भी हो, यदि आप बड़ा होना चाहते हो, यदि आप चेक कंसिस्टेंट करना चाहते हो, तो आपको हमेशा स्टूडेंट की तरह रहना होगा। जिस दिन आपने सोचा कि आप अब महान टीचर हो गए हो और आपने स्टूडेंट होना बंद कर दिया, तो समझो आपने महान टीचर होना बंद कर दिया। सभी ग्रेट टीचर हमेशा ग्रेट स्टूडेंट भी होते हैं। मैंने ये जापादास बिस्मार्क में देखा है, मैंने ये दातो श्री में देखा है। मैं आशा करता हूं आप लोग ये मुझ में भी पाते होंगे। मैं जो भी करना चाहता हूं कर लेता हूं, उसके पीछे की सिर्फ एक वजह यही है कि आज भी मैं जापादास बिस्मार्क और दातो श्री विजय ईश्वरन के प्रति खुद को एक अच्छा स्टूडेंट मानता हूं। यहां तक कि आज आपके चीफ होने के बाद भी, या दुनिया भर में फैले इस नेटवर्क के ग्रेट फाउंडर्स को रिप्रेजेंट करने के बाद भी, मुझे भी ग्रो करने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन मैं ग्रो करना बंद कर दूंगा, उस दिन मेरी वैल्यू जो आज आपके सापेक्ष है, उसका पतन शुरू हो जाएगा। आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देखना बंद कर दोगे, आप मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर आना बंद कर दोगे। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जिस दिन मैं ग्रो करना बंद कर दूंगा, उस दिन मैं अपलाइन के रूप में आपके लिए यूजलेस बन जाऊंगा। एक अपलाइन को मिलने वाली वैल्यू पूर्णतः उसके ग्रोथ पर निर्भर करती है। आप अभी शुरू कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीखिए, इसको अप्लाई करिए, अपने चेक साइज को 250 से 500, 700, $1000 प्रति सप्ताह कमाने के लिए रेडी करिए, तब आप ग्रो करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि चीफ मैं और क्या ग्रो करूं? गाइस, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आज आप चाहें जो भी हो, परंतु ये आपके सिर्फ 20 डाउनलाइन को मैनेज करने भर की क्षमता है। आज आप जो भी हो, परंतु 200 या 2000 लोगों को मैनेज करने के लिए सक्षम नहीं हो। इसलिए अभी और ग्रो करना है और सीखना है आर्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड रीएस्टेब्लिशिंग सीखना है। ट्रेसपास को कंसिस्टेंटली कैसे मेंटेन करना है, यह सीखना है। आपको सीखना है कि अडॉप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट कैसे करते हैं अलग अलग ग्रुप के साथ, भिन्न भिन्न कल्चर, बिलीफ सिस्टम, जियोग्राफिकल लोकेशन के लोगों के साथ। आपको सीखना है कि असफल लोगों को कैसे हैंडल करना है ताकि वे आगे सफल हो सकें। संकट को भी अपना कर योद्धा बनना होगा और दूसरों को योद्धा बनाने की कला भी सीखनी होगी। परंतु अब इसे आप करोगे कैसे? यदि आप में वो योग्यता नहीं है तो इसे भी आपको सीखना होगा। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना होगा जो आपसे बेहतर हो, जो सफर में आपसे आगे हो। आपको अपना एम्प्टी कप करना होगा और तब आप ये सीखोगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्यूनेट में मैक्स आउट की महानतम स्टोरी आप सुनो, और यदि आप सही से इनका अध्ययन करोगे और फॉलो करोगे तो आप पाओगे कि वे भी सच्चे स्टूडेंट हैं। अपने भी पार्टनर्स के, हमारे फाउंडर्स के, उन्होंने कभी भी ग्रो करना बंद नहीं किया, कभी सीखना बंद नहीं किया और इस तरह कोई गलती नहीं की, सिर्फ इसलिए कि आपने बहुत जल्दी कोई सफलता हासिल कर ली। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लगातार चेक बनाए जा रहे हो और अगले वीक एक और चेक, फिर एक और चेक, फिर एक और चेक। कदापि अपने ईगो के ट्रैप में मत फंसना कि ये सब तुमने खुद के दम पर किया है और अब तुम्हें वीकॉन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें आईएसबी आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सिस्टम जाने की जरूरत नहीं है ब्रो। बस अब बैठकर पैसे बनाते रहो क्योंकि तुम महान हो, अद्भुत हो, तुम ही सबसे अच्छे हो। इस प्रकार के जाल में कभी मत फंसना। मैंने बहुत सारे ऊर्जावान अच्छे नेटवर्कर्स को सब कुछ खोते हुए देखा है। अपने डाउनलाइन को खोना, अपने चिप्स को बर्बाद करना और अंततः चुपचाप क्विट कर देना, क्योंकि उसने भी यही छोटी सी गलती किया कि उसने विनम्रता खो दिया जिसके साथ उसे ग्रो करना था, इवॉल्व करना था और लर्न करना था। मान लो कि अभी आप यहां हो और ये आप हो, आपका चेक 0 है, आपने साइन अप करना स्टार्ट किया, दुनिया के महानतम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में स्वागत है। और इसके बाद आपने कुछ ट्रेनिंग अटेंड किया और आपने ग्रो किया।
आपका चेक भी ऊपर आएगा। फिर आप दूसरे सिस्टम में गए और खुद को थोड़ा सा और ग्रो किया, आपका चेक फिर आपको फॉलो करेगा। फिर आपको आपका मेंटर वर्किंग अपलाइन मिला और आप शट लिसन एंड डू करने लगे और थोड़ा फिर से ग्रो किया तो आपका चेक भी ग्रो करेगा। उसके बाद आपने इस हैंडसम मलेशियन आदमी को देखा जो आपके लिए हर बुधवार को मैसेज बनाता है। आपने इसे भी देखना शुरू कर दिया और आपका चेक भी ग्रो करना शुरू कर दिया। फिर आपने सुना वीट्यूब के बारे में, ठीक है। आरएसपी प्रोडक्ट के रूप में आपने उसका सब्सक्रिप्शन खरीदा, एक्टिवेट किया और आपको वहां पर सभी वीडियो का एक्सेस भी मिल गया, खासकर जापा और दातोश्री के वीडियो जहां आपने देखे और आपने और ग्रो किया। फिर आपके चेक ने भी साथ में ग्रो किया। फिर आपने आईएसबी के बारे में सुना और आपका चेक फिर ग्रो किया। फिर आपने सुना वीकॉन के बारे में, उसके बाद आपके चेक ने फिर से ग्रो किया। अब आपको क्लिक मिला जो कि आपने महसूस किया। आगे आप लीडरशिप कैंप गए, आपका चेक और ग्रो किया। फिर आप आईएसबी गए, आपका चेक और ग्रो किया। बहुत से लोग कहते हैं चीफ, मैं ऐसे अनेकों लोगों को जानता हूं जो 10 बार वीकॉन गए, आईएसबी गए, फिर भी उनका चेक कम हो गया। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे जहां भी गए कभी स्टूडेंट बनकर नहीं गए, वे कभी एम्प्टी कप नहीं हुए, वे कभी सीखने के उद्देश्य से नहीं आए कि ग्रो करना है। वे इस एटीट्यूड के साथ आए कि मैं बड़ा लीडर हूं, मेरा वीआईपी चेयर कहां है, ये कहां है, वो कहां है, और वे ग्रो नहीं किए। दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों से बता रहा हूं, जितना अधिक समय तक आप ग्रो करते रहोगे, दिल पर हाथ रखकर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका चेक भी बढ़ता रहेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है अंतर मन की विनम्रता, जो हमेशा आपको एम्प्टी कप करती रहे, ताकि आप पूछ सको, मान सको, अपलाइन के जोन में बने रहो, द वीक के जोन में बने रहो, वीडियो देखो, जापा और दातोश्री वीडियो को सुनो और सभी वीकॉन स्टूडेंट की तरह अटेंड करो, ना कि पार्टिसिपेंट की तरह। वहां कुछ नया सीखने के लिए जाओ ताकि एक और क्लिक मिले और फिर एक और क्लिक और फिर एक और क्लिक और आपका चेक ग्रो करे और आप ग्रो करो और आपका चेक भी ग्रो करे। आप ग्रो करो और आपका चेक भी ग्रो करे। आप ग्रो करो, कमीशन भी ग्रो करे। आप ग्रो करो और मैक्स आउट हो जाओ बेबी। और एक बार जब मैक्स आउट हो गए, उसके बाद आपने कहा अब मैंने बहुत ग्रो कर लिया, अब मैं स्टॉप करना चाहता हूं, क्विट करना चाहता हूं, अब मैं घर में बैठकर कुंबाया गाना चाहता हूं। आपका चेक ड्रॉप हो जाएगा। आपको सस्टेन करना है, मेंटेन करना है और उसके बाद दूसरे ट्रैकिंग सेंटर से मैक्स आउट होने के लिए ग्रो करना है। यह है नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई। आपकी इवोल्यूशन, आपकी ग्रोथ, आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रत्यक्ष रूप से आपके इनकम पर प्रभाव डालती है। जिनकी इनकम किसी भी कारणों से ड्रॉप हो जाती है, उनके लिए कारण कोई समस्या नहीं है जैसे क्राइसिस या अपलाइन डिसअपीयर, बल्कि कारण यह है कि उसने खुद को ग्रो नहीं करने का निर्णय ले रखा है। उसका कप फुल हो चुका है, उसका ईगो स्ट्रांग हो चुका है, वो खुद आलसी हो चुका है, इसलिए उसका चेक ड्रॉप हो रहा है। चेक कभी भी इस वजह से ड्रॉप नहीं होता क्योंकि मार्केट में चुनौतियां होती हैं, बल्कि इस वजह से ड्रॉप होता है क्योंकि वो इंसान ग्रो करना बंद कर देता है। यहां तक कि संकट काल में भी आपको ग्रो करना है। मैंने अपने संकट के समय में सबसे ज्यादा ग्रो किया है। हर संकट की घड़ी में मैंने लोगों को ग्रो करते हुए देखा है। वो लोग जो मार्केट जीतते हैं, वो लोग जो आज तक मैक्स आउट हो रहे हैं, और वो लोग जो बोल गए कि ठीक है अब मैं स्टॉप करता हूं जब तक कि संकट खत्म नहीं हो जाता। ये डरपोक लोग जब अपना ग्रोथ स्टॉप करते हैं तो ये मत समझे कि इन्होंने पॉज का बटन दबाया है और पुनः प्ले का बटन दबाकर फिर से ग्रो करने लगेंगे। नहीं, जिस मिनट में आपने ग्रो करना रोका उसी समय आपका पतन शुरू हो गया और धीरे धीरे आप स्टार्टअप से भी बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हो जब आप नए आईआर बने थे। यही वजह है कि आज भी मैं दातोश्री विद्या का स्टूडेंट बनना पसंद करता हूं। इसी वजह से मैं खुद को ब्लेस्ड महसूस करता हूं। इस रहस्य को जानना चाहोगे? अगर आप लगातार दुनिया का ग्रेटेस्ट नेटवर्कर बनना चाहते हो, अगर आप हमेशा अपने चेक साइज बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, आप चाहते हो कि डुप्लीकेशन हो, आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, आप अपने नेटवर्क में लॉयल्टी चाहते हो, तो ये सब घूमकर एक ही पॉइंट पर आता है और वो है ग्रो। अपना एम्प्टी कप करो, अपने मेंटोर को पकड़ो। इस बिजनेस में ऐसा नहीं कि मेंटोर खोजने कहीं और चले गए। इस बिजनेस में अपना मेंटोर तलाशो, शट अप, लिसन एंड डू करो और ग्रो करना जारी रखो। और किसी भी क्षण यदि ऐसा लगता है कि आपको स्प्लिट ग्रोथ अर्थात तीव्र विकास की आवश्यकता है तो वीकॉन आओ, वीएलसी आओ, आईएसबी आओ, जोन में आओ, क्योंकि यहां से आपको बड़ी ग्रोथ के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। और जो कुछ भी आपने यहां सीखा अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाकर यदि कंसिस्टेंटली अप्लाई कर दिया तो मेरा वादा है आप जरूर ग्रो करोगे। यह जिंदगी की यूनिवर्सिटी है। यहां कोई गर्मी की छुट्टियां नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। यहां कंसिस्टेंट हार्डकोर ग्रोथ ही मैटर करता है। आप वही होते हो जैसा करते हो।
आपको खुद से एक सवाल जरूर पूछने के लिए मन में आता होगा, क्या यहां चेक ग्रो कर रहा है? क्यों आपका चेक ग्रो नहीं कर रहा है? इन सब बातों के बारे में मत सोचो। यह एक मैकेनिज्म है। जैसे यहां एक बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ है और वो कैलकुलेट कर रहा है और आपको पैसा दे रहा है। आपका चेक नहीं बढ़ रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं आप खुद ग्रो नहीं कर रहे हो। यदि आपके चेक्स स्टॉप हो गए हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका ग्रो होना भी स्टॉप हो गया है। अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्यों मेरे चेक ग्रो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा हूं? क्या मैं ग्रो कर रहा हूं? कैसे मैं तेजी से ग्रो कर सकता हूं? कैसे मैं विकसित हो सकता हूं? कैसे मैं ग्रेट लीडर के रूप में एक्सपोनेंशियल चेंज हो सकता हूं? और इसके लिए मुझे किससे जाकर मिलना चाहिए? किससे जाकर मांगूं? किसके जोन में स्थिर रहूं? कितनी बार मुझे एक इवेंट अटेंड करना होगा? क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? प्रत्येक वीकॉन अटेंड करो। हर मौके पर आप क्वालिफाई कर सकते हो जोन के लिए। ISB, VLC जैसे एलिट इवेंट के सीट के लिए लड़ो और लड़ो इस वीकॉन के 12,000 चुनिंदा टिकट में अपना टिकट पाने के लिए, जो कि अगले 1 महीने में ही बिक जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ उत्साह, वैराग्य और पैशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह ग्रो के लिए है। द वी के GBD को संबोधित करते समय मैंने यही संदेश उनको भी दिया था कि जीवन में कोई चुनौतियां नहीं होती। चुनौती जितनी बड़ी हो उतना ही आप ग्रो करो उससे निजात पाने के लिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ लिमिटलेस है। यदि आप ग्रो कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते। क्यूनेट का यह सफर किसी दूसरे बिजनेस जैसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आपने ग्रो करना बंद किया उसी दिन आपका बिजनेस भी ग्रो करना बंद हो जाता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कुंजी यह नहीं है कि चेक पर फोकस किया जाए या बीवीज अथवा लोगों पर फोकस किया जाए, बल्कि खुद पर फोकस करें। आप ग्रो करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। आप ग्रो करोगे, आपके चेक्स भी ग्रो करेंगे। आप ग्रो करोगे तो सब कुछ ग्रो करेगा। दोस्तों, ये कॉमन सेंस की बात है। इसलिए दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग को एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मैं आपका चीफ यह कह रहा हूं कि ग्रो करना शुरू करो। ग्रो कभी रुकना नहीं चाहिए। यह फाइनेंशियल फ्रीडम की यूनिवर्सिटी है। यहां कोई गर्मी की छुट्टी नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। आप सिर्फ ग्रो करो और ग्रो करते रहो और ग्रो करते रहो। आपके साथ लोग भी चेंज होते रहेंगे और एक दिन आप दुनिया को बदल दोगे, ये मेरा वादा है। आप ग्रो करो, आपके साथ सब कुछ ग्रो करेगा। दोस्तों, ये आपके चीफ का कहना है कि ग्रो करना स्टार्ट करो। सबसे जरूरी चीज यही है कि ग्रो करते रहो। मिलते हैं अगले वीकॉन में।